बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ट्रंप पर हमले को लेकर होने वाले मुख्तलिफ लोगों के दिलचस्प तबसरे और खबरें दिखाएंगे। ट्रंप अगर सर ना हिलाते तो यकीनन ये गोली सीधा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। सबसे पहले इस पर देसी इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। समझने के लिए पहले स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। ये खालिद शहनशाह बेनज़ीर का सिक्योरिटी चीफ था जिस दिन गाड़ी में खड़ी बेनज़ीर भुट्टो पर हमला किया गया। ये उसी दिन की जलसागाह के अंदर की फुटेज है और इसके कुछ अरसे बाद इसे भी कत्ल कर दिया गया था। और अब खालिद शहनशाह को जहन में रखते हुए स्क्रीन पर इस शख्स को देखें जो शायद सिक्योरिटी वाला है। अब इस दूसरे शख्स को देखें जो मीडिया का बंदा लगता है, जहां से गोली चलनी है। दरमियान में ट्रंप और ये मीडिया वाला बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े हैं। मतलब ट्रंप को लगती हुई या मिस करती हुई गोली सीधी यहाँ पर आएगी। अब इस मुबैना सिक्योरिटी ऑफिसर को देखें। फायरिंग होने में 10-15 सेकंड बाकी हैं और ये सिक्योरिटी वाला अचानक खड़ा होता है, खालिद शहनशाह वाली हरकत करते हुए झुककर चलता है और इस मुबैना मीडिया पर्सन को इस जगह से दूसरी जगह जाने को कहता है। इस दौरान ये मुबैना सिक्योरिटी वाला मुसलसल झुककर चल रहा है, शायद इसलिए कि पीछे खड़े लोग जो ट्रंप को देख रहे हैं इनकी नजरों के सामने रुकावट ना आ जाए। लेकिन ट्रंप तो काफी ऊंचाई पर है, तो फिर इसके झुककर चलने की क्या वजह हो सकती है, जबकि दूसरे सिक्योरिटी वाले बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ये सिक्योरिटी वाला इसी तरह डरते डरते जब यहाँ पर होता है तो गोली चल जाती है। अब आगे देखने से पहले याद रखें, गोली चलने के बाद कम से कम 2 या 1 सेकंड गोली लगने वाले को भी समझ नहीं आती कि उसे गोली लग चुकी है। दूसरे लोग भी पहले आवाज सुनते हैं और फिर हकीकत का एक लम्हे के बाद ही पता चलता है, खास तौर पर इस तरह की शोर वाली जगह पर। लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड की तेजी देखें, गोली की पहली आवाज के साथ ही फौरन नीचे बैठ जाता है, जबकि पूरे जलसे में पहली आवाज पर इसके अलावा किसी एक शख्स को भी पता नहीं चलता। सब उसी तरह खड़े हैं। दूसरे सिक्योरिटी वालों को भी दूसरी आवाज पर समझ आती है। इससे मुबैना तौर पर यही बात समझ आती है कि ये बंदा जहनी तौर पर तैयार था कि गोली चलने वाली है। स्क्रीन पर देखें, एक आम मोबाइल फोन से बनाई गई ये वीडियो अमरीकी मीडिया पर दी गई खबरों से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी पेश कर रही है। ट्रंप के ऊपर जो हुआ है, अब जो अमेरिकन मीडिया है ये पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा बिकाऊ मीडिया है या पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा लंबा लेटा हुआ मीडिया है। जो इस मीडिया ने किरदार अदा किया है, ये ऐसा महसूस हुआ कि तमाम तर मीडिया के अंदर ये जावेद चौधरी साहब और गरीदा फारूकी साहब बैठे हुए हैं और ये अमेरिका का तमाम तर मीडिया इसी तरह से काम करता है। CNN वीडियो में सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर को देखा जा सकता है, जिसने पहले ही शूटर पर या शूटर के मुकाम की तरफ निशाना बांध रखा था। ऐसा दिखाई देता है कि स्नाइपर ने शूटर को एक से ज्यादा फायर करने का मौका दिया और फिर इसी पोजीशन में रहते हुए हमलावर को मार दिया। याद रखें, सिक्योरिटी के लिए हमेशा इंतखाब ऊंची बिल्डिंग का किया जाता है। गन की डायरेक्शन से भी पता चलता है कि जिस बिल्डिंग से हमला किया गया वो कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग थी। इमारत पर 4 दीवारी भी नहीं थी। लेटकर निशाना लेने में भी वक्त लगता है। इसने छत पर आते साथ ही निशाना कैसे ले लिया। ट्रंप ने भी हमले के बाद जख्मी हालत में अपने चाहने वालों की तरफ वैसे ही हाथ लहराया जिस तरह इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के बाद लहराया था। अमेरिकी टीवी चैनल्स इसे एक हमलावर का जाती फेल, जबकि अमेरिका का सोशल मीडिया इसे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा करार देता रहा। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयान देखें तो पता चलता है कि ट्रंप अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों के खिलाफ और अपने मुल्क को बिला वजह की जंगों से निजात दिलाना चाहता था और ये बात वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को शदीद नापसंद थी। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ अर्सा पहले का ये बयान देखें जिसने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। कहा, मुझे सदारत के दौरान 4 साल तक खामोश रखा गया, लेकिन अब मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कोई हमला नहीं हुआ। जैसा कि हमें दिखाया गया कि दूसरे मुमालिक मुलव्वस थे, लेकिन आखिरकार हमें मशरक़े वुस्ता की जंग में घसीटा गया। हमने खरबों डॉलर खर्च किए, लाखों लोग मारे, हमें क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, हमें सिर्फ मौत और खून मिला। ऐसी सूरत में अगर ट्रंप जीतता है तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के पास करने को कोई काम नहीं रहेगा। ट्रंप अगर सर ना हिलाते तो यकीनन ये गोली सीधा जाके राइट साइड का जो कान है इसी से अंदर सीधा दिमाग को छू के अंदर जाती उनकी खोपड़ी और कहीं ना कहीं उनकी, लेकिन वो सर हिलाते हैं और अचानक जो है गोली उनके कान को छू कर चली गई। कान जो है उनका बाकायदा जख्मी हो चुका है, ब्लड भी आप देख सकते हैं, इसको हम ब्लर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कुछ इस किस्म के तबसरे होते रहे। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने तजर्बे से माजी में लिफाफों का इमरान खान के साथ किया गया सलूक देखकर लिखा, पाकिस्तानी लिफाफों और सियासतदानों के बयानात कुछ इस तरह के हो सकते हैं।
ट्रंप की इंतहापसंद सियासत की वजह से इस पर हमला हुआ। सोशल मीडिया के मुताबिक ये बयान एहसन इकबाल की तरफ से जारी किया जाएगा। एक ने लिखा, बादिउल नजर में हमले का फायदा ट्रंप को होगा, इसलिए ये प्लांटेड है। तलत हुसैन, ट्रंप की बीवी ने सब्जी खरीदते वक्त दुकानदार को बुरा भला कहा था, हो सकता है इसने बदला लिया हो। उमर चीमा। एक ने लिखा, जिस बंदूक से फायर किया गया इससे मरने का चांस सिर्फ 7.24% होता है। जावेद चौधरी, हम ट्रंप पर हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ पर जेल में जब मक्खियों ने हमला किया था इसकी मजम्मत कौन करेगा। इरफान सिद्दीकी, ये भी तो हो सकता है कि ट्रंप के कान पर केचप लगा हो, सोचकर बताएं ये बयान किसका होगा। जी हाँ, गरीदा फारूकी, ट्रंप की बीवी ने जादू टूने के जरिए हमला करवाया ताकि ट्रंप मजीद मकबूल हो सके। आसमा शिराजी, ट्रंप पर गोली तो बेशक चली, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि किसी ने ये गोली चलाई भी थी। फाइज ईसा, अगली दफा मेरा भी ट्रंप का मुक्का लहराने वाला पोज शूट करना। मरियम की टिकटॉक प्रोडक्शन टीम को हिदायत, और फिर लिफाफों और पटवारियों की तरफ से बिल्कुल ऐसा ही होता रहा। पटवारियों को तारक मतीन ने जवाब दिया। कुछ नून लीगियों का कहना है कि ट्रंप पर हमला ड्रामा है, गोली कान को छू गई, ट्रंप मुक्के लहराने लगा। मेरे नून लीगी दोस्तों, सियासत में मकबूलियत बड़ी चीज है, अपने लीडर से कहो कान पेश करे। इमरान खान ने कहा, मेरे वकला ने मुझे ट्रंप के वाक़े के बारे में बताया, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। कहा, सियासी तशद्दुद बुज़दिलों का काम है, जमहूरियत में इसकी कोई जगह नहीं। सदीक जान ने ट्वीट किया, अगर FIA अदालत ने सनम जावेद को बोगस केस में डिस्चार्ज कर दिया तो हो सकता है कि ट्रंप हमला साजिश केस बनाकर इसमें सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो कम अज कम मैं तो मियां अली इशफाक के दलाइल सुनने अमेरिका नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पर है। और फिर सनम जावेद को रिहाई के कुछ देर बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। शाकिर महमूद ने लिखा, सनम जावेद ने 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि अमेरिकियों को भी उकसाया। सनम जावेद की 9 मई की वीडियो और ट्वीट देखकर आज अमेरिका में ट्रंप पर हमला हुआ। सनम जावेद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया के लिए भी खतरा है, इनको किसी सूरत रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, वगरना आलमी जंग का खतरा है। शहबाज गिल के मुताबिक ट्रंप पहले ही जीत रहा है। आज के हमले और ट्रंप के दिलेराना रद्द-ए-अमल के बाद अब ट्रंप को कोई नहीं हरा सकता। मेरे तज्जिये में आज के बाद अमेरिकी इलेक्शन बराए नाम रह गया। मलिहा हाशमी ने कहा, यानी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट अपनी वही हरकतें जो दूसरे मुल्कों में करवाकर खुश होती है, अपने मुल्क में भी सच बोलने वालों के खिलाफ वही कुछ कर रही है। इमरान रियाज ने ट्वीट किया, ट्रंप अब जो बाइडेन से मीलों आगे निकल गया। 78 साल ट्रंप ने गोली लगने के बाद जिस जुर्रत का मुजाहरा किया वो अमेरिकियों के दिल जीतने के लिए काफी है। अब सिर्फ इलेक्शन बाकी है। मुबशिर जैदी ने लिखा, जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ तो हुकूमत और रियासत ने कुछ नहीं किया बल्कि मजाक उड़ाया। आज ट्रंप पर हमला हुआ तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को न सिर्फ बाहिफाजत वहां से निकाला बल्कि हमलावर को भी मार डाला। हरमीत सिंह के मुताबिक खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप की इन तस्वीरों में काफी मुमासलत होने की वजह से कुछ जमातों के लोग और सहाफी इसे अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दोनों लीडर अपने मुखालफिन के लिए दर्द सर बने हुए हैं।